हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव है, सेफ है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जानने की जो करंट एनर्जी चल रही है इस वक्त, वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले डीएफ्स की करंट एनर्जीज क्या है उसको हम बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये आपके लिए ही है। ठीक है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हो। मुझे जो एनर्जी पिक हुआ है मैं वो बताऊंगी। आपके साथ नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, या फिर आपके पास्ट में थोड़ी बहुत चीज़ जो मुझे पता चली है वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं एनर्जी बताने वाली हूँ ये इस ग्रुप में जो भी डीएफ्स है ये उसके साथ ही मैच करेगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कौन सी ग्रुप है, मुझे जैसा एनर्जी फील हुआ है वो आपको बताऊंगी। ज़्यादा से मैं जो एनर्जी आपको बता रही थी 5D वाला, ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा उससे जो लेवल नीचे होती है वो है। ठीक है, 4D जो डीएफ्स है उसकी एनर्जी मुझे लगता है मैंने पिक किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो डीएफ्स है पास्ट में उनको ब्रोकन हार्ट हुआ है। किससे? उनके डीएम से। वो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पैशनेट फील करती थी उसके लिए, स्ट्रेन थी वो उनके लिए, मतलब डीएम उनके लिए एक स्ट्रेन थी। इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। रिलेशंस में वो बहुत कुछ करना चाहती थी अपने डीएम्स के साथ रहकर, चाहे वो करियर लाइफ में हो या फिर बिजनेस या फिर मैरिज लाइफ में हो, मतलब एक साथ मिलकर सब कुछ करना चाहती थी। बट हुआ क्या? ब्रोकन हार्ट। क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम जानने में ऐसा अक्सर होता है। ठीक है, डीएम किसी और को चूज़ किया है। डीएम को अचानक से लगा कि वो ये ठीक नहीं कर रहा है, तो उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया और डीएफ को हुआ ब्रोकन हार्ट। मुझे ऐसा ही पास्ट में जो एनर्जीज आपकी रही है वो मुझे ऐसा देख रहा है। ठीक है, आप इस रिलेशंस में सक्सेस पाना चाहती थी बट हुआ नहीं, ऊपर से आपको ब्रोकन हार्ट हो गया। आपने जो भी चीज़ बाहर निकलना चाहती थी या फिर जो भी आपकी बोन्स है, आप सब ट्राई कर लिया कि मेरे ये बोन्स है, मुझे ये निकलना है, नहीं तो मेरे डीएम इससे तकलीफ़ में भी हो सकता है या फिर डीएम को पसंद नहीं है। आपने सारी चीज़ स्ट्रेटजी फॉलो करके देख लिया बट फिर भी आपको ब्रोकन हार्ट हुआ है। आपने बहुत कोशिश किया है बट फिर भी आपको ब्रोकन हार्ट मिला है। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज है। प्रेजेंट की एनर्जीज में बताऊँ तो हाँ, एक और चीज़, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक है, क्योंकि आप आगे ग्रो कर रही हो इस वक्त, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो अभी बहुत चेंज हो चुकी है। ठीक है, आपने जो ब्रोकन हार्ट आपको मिला है उससे बहुत कुछ सीख चुके हो। कैसे इंसान के साथ डील करना चाहिए, कैसे बात कौन सी जगह पर आपको बोलने चाहिए, वो आपने सीख लिया है। अब पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हो। डीएफ सिर्फ आगे देख रहा है। आगे आपके लिए क्या है, क्या बेनिफिट्स चीज़ है जो आपको करना चाहिए इस जर्नी को छोड़कर। आपको जितनी भी लॉस हुई है वो सब चीज़ आपको याद आ रही है, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप वो चीज़ को याद करके ऐसे काम कर रही हो जिस पे आपको लॉस नहीं हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है आपने बहुत कुछ सीख चुका है। आपकी जो सोल है, आपकी जो, अगर मैं आपकी टोटली बात करूँ तो अब अंदर से बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है, बट अब फ़िलहाल दिमाग से काम ले रही हो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, दोनों चीज़ बैलेंस करना ही अच्छा है। ठीक है, किसी और चीज़ के ऊपर ज़्यादा हावी होने से काम नहीं अच्छा होता है। ठीक है, आपको ये जानना पड़ेगी, ये आपको अब सीखना है। अब रिलेशंस में जो भी चीज़ आपके साथ हुआ था, आपने कंट्रोल करने की कोशिश किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बट कुछ काम नहीं आया। उससे भी आप कुछ सीख रही हो, कुछ सीखा है, और प्रेजेंट लाइफ में ऐसा आप काम नहीं कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़, ना कंट्रोल,
ठीक है। बट आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हो जिससे आपको आगे जाने वाली जो भी चीज़, आगे आने वाली जो भी चीज़ आपके लाइफ में आए, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आप स्ट्रैटेजी ऐसे कर रही हो अपने लाइफ में। एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी जो गोल्स है वो बहुत क्लोज है, ठीक है। आप बहुत जल्द अपने गोल्स को अचीव करने वाली हो, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जीज है ये एक पॉजिटिव एनर्जीज है। हाँ, थोड़ा नेगेटिव है, उस वो हट जाएगी, आपको ही हटाना है। जैसे आपने पास्ट की जो एनर्जी से आपने हटाया है, ठीक है, वैसे ही अगर वो सब चीज़ आपने हटा दिया तो आपकी जो स्ट्रेटजी आप कर रही हो या फिर आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हो वो बहुत जल्द पूरे होने वाली है। वो टाइम आ चुका है। ओके, अब मैं अगर बताऊँ आपकी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाली है, मुझे जो लग रही है, थोड़ा जो इंडिकेट मुझे हुआ है। देखिए, आपने ये सब चीज़ें किया तो अच्छा है, बट आपको एक चीज़ की ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप इन चीज़ों पे आकर कुछ गलत ना कर दे। आप स्ट्रेंथ में हो मुझे पता है, बट कॉन्फिडेंस जो होता है वो ओवर नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर जा सकती है, और आपकी जो बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है, फाइनेंशियली भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। बाकी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी आपने जो भी चीज़ गोल अचीव करने के लिए सोचा है उसकी जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है, बट इस चक्कर के वजह से कहीं ना कहीं वो डिले हो सकती है, आपको थोड़ा टाइम लग सकती है, क्योंकि आपकी जो कॉन्फिडेंस है, मुझे ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। वैसे ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आपको यूनिवर्स जो भी गाइडेंस देना चाहते हैं वो यही है कि आप सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है, गलत सही जो भी चीज़ हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आपने अगर गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसी चीज़ को देखो जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जो आपको सर्व करता है, जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, ना ही उस चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करता है, ठीक है। ये आपकी गाइडेंस है, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको ऐसा ही गाइडेंस देना चाहते हैं। इस जो भी एनर्जीज मुझे पिक हुआ है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अगर आप चाहते हो तो इस गाइडेंस को फॉलो करके अपने लाइफ को एक ग्रो दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मैस्कुलिन एनर्जी। कि इस ग्रुप में जो भी डीएफ्स एंड डीएम है, मुझे ऐसा लगता है डीएफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है और डीएम्स इमोशंस हो रही है, ठीक है। बैलेंस हो रही है, बट डीएफ ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है। ऐसा भी इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए डीएफ्स, जो भी लोग ये वीडियोस देख रहे हो। ओके, देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन की पास्ट की अगर हम मत करें तो थोड़ा जो एनर्जी मुझे मिला है वो इस जर्नी में, आपकी जो रिलेशनशिप था, इस जर्नी में आपके साथ ज़्यादा रहने की बजाय मटेरियल जो लाइफ है, उसकी जो फाइनेंशियल है, करियर है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही थी। मतलब आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रही थी, वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा बिजनेस को दे रही थी, प्रैक्टिकल चीज़ों को दे रही थी, ठीक है। अपने करियर में कैसे बैलेंस किया जा सकता है उस चीज़ों को दे रही थी। आपके ऊपर ज़्यादा इनका ध्यान नहीं था, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान था अपने मैस्कुलिन के ऊपर। आपने उनके आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डीप थी, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मैस्कुलिन को पास्ट में अपने करियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, इस चीज़ों के ऊपर ध्यान थी, बहुत ज़्यादा ध्यान थी। कैसे रिवर्ट रिवर्ट कैसे मिल सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर कुछ लक्ष्य था जिसके ऊपर वो काम करना चाहती थी, वो सक्सेस होना चाहती थी, ठीक है। फेम मिलना, उसको फेम मिले ऐसा वो चाहती थी पास्ट में, कि जो हार्ड वर्क है वो आपको पे ऑफ, उनको पे ऑफ हो जाए, वो ऐसे सोच रही थी। आपकी जर्नी के बारे में, आपकी रिलेशंस के ऊपर कोई ध्यान मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर की थी।
अगर प्रेजेंट मोमेंट की बात करें तो आपकी जो एनर्जी इस वक्त चल रही है अपनी लाइफ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, उस जगह पर डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। मतलब वो आपको एक ऑफ़र देना चाहती है। हो सकता है उनको इस जानने के बारे में पता चल गया, या फिर उनको ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि आपके साथ इस बात करनी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये इसीलिए भी हो रहा है कि वो ज़्यादा टाइम अपने करियर के ऊपर फोकस कर लिया, अब आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपके बीच में बात होती है, अगर सेपरेशन है, तो ये इसकी वजह से है कि आपको बहुत मिस करने लगी है, ठीक है। कि पर्सन लॉयल हो सकता है। अब आपकी मैस्कुलिन ये सोच रहा है कि आपकी जो रिश्ता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने के लिए, ठीक है। वो उसके ऊपर वर्क करना चाहती है, जो इन दिनों में उन्होंने नहीं किया है। उनको अब ये फील हो रहा है, बट अब उनको ऐसा भी लग रहा है कि बहुत देर हो चुके हो सकता है, बट उनके मन में ये ख्याल है कि आपको ऑफ़र करना वो चाहते हैं, आपको ऑफ़र करने वाली है, या फिर ऑफ़र के बारे में उसकी दिमाग में कुछ चल रहा है इस वक्त। के लिए ड्रीम्स देख रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि वो आपके ही साथ रहे, ठीक है। आप उनकी विश हो, बट कुछ टाइम के लिए वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया था, ठीक है, जो उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिससे आप हार्ट हो चुके हो। सोच रहा है आपके लिए, आपके आपके बारे में सोच रहा है दिल और दिमाग से। देखिए इन फ्यूचर उनकी जो भी एनर्जीज रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ों के बारे में सोच तो रही है, बट कहीं ना कहीं उनको डर भी है कि क्या आप उनको एक चांस दोगी। वो अभी भी मैच्योर नहीं बना है, उनके अंदर इमैच्योर की जो चीज़ है मुझे वो भली भांति दिखाई दे रहा है। वो इमोशनल हो सकती है बट इमैच्योर है, ठीक है। ओवर इमोशंस उनके अंदर आ सकती है इन फ्यूचर में। तो ऐसा भी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, आपको ऑफ़र करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। उनके लिए डोर तो खुल रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा डाउट है, ऐसा फियर है कि आप वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो। तो मैस्कुलिन के लिए यही गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स के तरफ से। देखो परफेक्ट टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप ये सोच रही हो, बट आपकी ये जो जर्नी है इसमें अभी भी बोन्स है, तो ये अभी काम नहीं करने वाली है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन को परफेक्ट टाइमिंग की जो गाइडेंस है वो दे जाती है, और अपने लाइफ में अपनी सेल्फ लव करने की भी गाइडेंस दी जाती है। ग्रोन योरसेल्फ, ठीक है। जब मैस्कुलाइन सबसे डिटैच हो जाएगा, उसके अवेयरनेस चालू हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़, डिवाइन मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनिन को कुछ मैसेज सेंड किया है जो अभी अभी मुझे पिक हुआ है। देखिए डिवाइन मैस्कुलिन आपसे ये भी कहना चाहती है कहीं ना कहीं कि क्या आप अभी भी उससे प्यार करती हो, क्या आप अभी भी उसके लिए हो, ऐसा फीलिंग्स मुझे आ रही है, पता नहीं क्यों। डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए ज़्यादा बेटर है किसी और पर्सन के अलावा, ठीक है। वो मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है, वो आपको ये मैसेज देना चाहती है, स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये जो जर्नी है आप दोनों की, इस जर्नी में वो आप स्टेबिलिटी पाना चाहते। वैसा ही एनर्जीज मुझे भी लग रहा था, और ऐसी इंट्यूशन भी आ रही है इस वक्त, मुझे ऐसा एनर्जी पिक भी हो रहा है। वही चीज़ घूम फिर कर आ रही है कि आपके लिए बेटर पर्सन सिर्फ वो ही है। तो वो ऑनलाइन देखते हैं, मतलब आपके आप क्या कर रही हो वो सब कुछ फॉलो करते हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं, बट आपको शायद पता नहीं है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो भी चीज़ आपके साथ किया है, जो भी फील बैडली चीज़ आपके साथ किया है, वो आपको सर्व नहीं करते, बस उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो उन्होंने बहुत गलत किया, आपको जो सर्व नहीं करते वो आपको वैसा आपके साथ ट्रीट किया, तो इसलिए वो बहुत गिल्टी भी फील कर रही है इस वक्त। यही एनर्जीज था डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की, जो मुझे पिक हुआ, अभी अभी भी हुआ है कुछ
मैसेज जो मैंने आपको बताया। तो आप देखिए इसके साथ आपकी एनर्जी मैच होती है कि नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही गाइडेंस मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू, लव यू।